अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हुमा और कहानी है मेरे संग में आपको खुशामदीद। आज की कहानी है ज़लज़ला किसने रोका। आइए देखते हैं और सुनते हैं। बहुत अरसा पहले बहरा अरब के किनारे नारियल के दरख्तों के झुंड में एक सफ़ेद सा प्यारा सा खरगोश रहता था। वो बहुत ही वहमी था। एक दिन वो अपने बिल में अपना खाना इकट्ठा कर रहा था कि उसको ये ख्याल आया कि अगर ज़लज़ला आ गया तो मैं तो मलबे में दबकर मर जाऊंगा और फिर मेरा क्या होगा। अचानक से नारियलों के दरख्त से नारियल टूटकर नीचे गिरा। उसकी आवाज़ से खरगोश एकदम से छलांग लगाकर भागा, पीछे मुड़े बगैर आगे भागता चला गया। वो ये समझा कि ज़मीन फट रही है और तेज़ी से भागता रहा। रास्ते में उसे एक खरगोश मिला और उसने पूछा कि भाई खरगोश, कहाँ भाग रहे हो, क्या हुआ। तो खरगोश ने कहा कि ज़मीन फट रही है, मर जाओगे, जल्दी से मेरे साथ भागो। इतने में रास्ते में और भी खरगोश मिलते गए और वो सबको यही कहता गया। खरगोश, हाथी, गीदड़, लोमड़ी, बारहसिंगा, भैंस, जो जो जानवर मिलता गया सबको खरगोश और उनके साथी यही कहते गए कि ज़लज़ला आ रहा है, ज़मीन फट रही है, जल्दी भागो। जानवर आओ देखा ना ताओ, बस अंधाधुन आगे भागते जा रहे थे। एकदम से शेर ने जानवरों के भागने की आवाज़ सुनी तो अपनी कचार से बाहर निकला और उसने बाहर निकलकर सब जानवरों को रोका और पूछा कि क्या हुआ, तुम लोग कहाँ भाग रहे हो। तो सब जानवरों ने कहा कि भाई ज़मीन फट रही है, ज़लज़ला आ रहा है, अपनी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी यहाँ से भागो, वरना हम सब ज़मीन के अंदर मलबे में दबकर मर जाएंगे। तो शेर ने सोचा कि ये किसी चीज़ के गिरने की वजह से ये लोग भाग रहे हैं। अगर मैंने इन लोगों को नहीं बचाया तो ये लोग सब तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। शेर ने पूछा कि तुम लोगों को ये बात किसने बताई। हाथी ने बोला कि मुझे तो बारहसिंगे ने बताई। शेर ने बारहसिंगे की तरफ जब देखा तो बारहसिंगे ने कहा कि मुझे तो ये बात लोमड़ी ने बताई। लोमड़ी ने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, खुदा की कसम ये बात भाई गीदड़ ने मुझे बताई, मैं तो मज़े से सो रही थी। गीदड़ ने कहा कि भाई ये बात तो मुझे मेंढक ने बताई और मेंढक ने कहा कि ये बात मुझे बिल्ली ने बताई। बिल्ली ने कहा कि मैं तो गुजर रहा था, ये बात मुझे एक खरगोश ने बताई। तो खरगोश ने इशारा किया कि नहीं, मेरा कसूर नहीं है। शेर ने पूछा फिर किसने बताया। तो सब खरगोशों ने एक सफ़ेद से खरगोश की तरफ इशारा किया। तो शेर ने उससे पूछा क्या तुमने ज़मीन फटते हुए देखी है। तो खरगोश ने कहा कि नहीं, बाखुदा हकीकत है ये, मैंने आवाज़ सुनी, बहुत ज़ोर से आई थी कि ज़मीन फट रही है। शेर ने कहा चलो मुझको वो जगह चलकर दिखाओ। तो खरगोश ने कहा नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। तो शेर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। शेर ने खरगोश को अपनी पीठ पर सवार किया और लेकर दौड़ा। उसको ले जाकर खरगोश ने वो जगह दिखाई, नारियल के दरख्त के नीचे। उसने कहा यही वो जगह है जैसे मैंने ज़मीन फटते हुए सुनी थी। शेर ने कहा कि यहाँ पर तो कोई ज़मीन फटी हुई नहीं, हाँ अलबत्ता एक नारियल गिरा हुआ था। तो शेर ने कहा कि ये नारियल गिरने की आवाज़ होगी। खरगोश उसका मुंह देखने लगा। फिर वापस आकर शेर ने तमाम जानवरों को समझाया और बताया कि ज़मीन कहीं से नहीं फटी हुई थी, सिर्फ नारियल नीचे गिरा था। उसके गिरने की आवाज़ से खरगोश मियाँ परेशान हो गए थे। बस तमाम जानवरों की जान में जान आई और सब ने शुक्र अदा किया और सब अपने ठिकानों में वापस लौट गए। देखा बच्चों, शेर की वजह से ही तमाम जानवर बच गए, वरना सब के सब पानी में डूब के मर जाते। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।